हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल नित्य मैथ क्लासेज में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। यानी देखो, हमारे पास ये त्रिघात समीकरण दे रखा है और ये इसके शून्यक दे रखे हैं। ये दे रखा है कि संख्या उनकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए, यानी हमें सत्यापित करके भी दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि त्रिघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो त्रिघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस c प्लस d। ठीक है, ये हमारा cx, यहाँ पर cx आएगा, cx प्लस d, ये हमारा व्यापक रूप होता है। और इसी रूप में ये है, देखो यहाँ पे a की जगह पे 2 और b की जगह पे x है यानी 1 है, और c की जगह पे -5 है, और d की जगह पे क्या है हमारा 2 है। तो देखो, हम सबसे पहले इनको क्या करेंगे कि ये शून्यक है तो 1/2 है हमारा। अगर x का शून्यक है तो सबसे पहले हम इसमें 1/2 मान रखेंगे। ठीक है, तो अगर रखने के बाद 0 आता है तो ये हमारा 1/2 इसका शून्यक माना जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो 2x³ इसे मान लेते हैं px बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 में x बराबर 1/2 रखने पर। ठीक है बच्चों, पहले हम 1/2 रखते हैं इसमें। तो देखो, 2x का मान क्या है 1/2, और इसका क्या करना है, हमें घात 3 लगानी है। ठीक है, यहाँ पे x की घात कितनी है 3, तो x का मान हमने क्या रखा है 1/2, तो यहाँ पे x की घात कितनी हो जाएगी 1/2 की 3 हो जाएगी। फिर प्लस, अब यहाँ पे x का होल स्क्वायर, तो x का मान कितना है हमारा 1/2, 1/2 का क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर, माइनस 5, x का मान कितना है, ये गुणे में है, देखो 5x है तो गुणे में मानी जाएगी, तो 1/2 प्लस 2, ये मैंने मान रख दिया 1/2। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 2 गुणा, अब देखो 1/2 का हम अगर क्यूब करेंगे तो मैं इधर करके दिखा देता हूँ। देखो 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2। अब हम करेंगे 1 एकम 1 एकम 1, तो ऊपर तो 1 ही आ जाएगा, नीचे 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि क्या आ गया हमारा 1/8 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/8। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस। अब इसका देखो होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 गुणा 1/2 वर्ग करेंगे इसका, तो 1 एकम क्या हो जाएगा 1, और 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, तो 1/4 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे रख देंगे हम 1/4। ठीक है, अब माइनस, अब इसका गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, और ये बटे में 2। ठीक है, और फिर प्लस 2। ठीक है, अब देखो, अब इससे मैं इसे काट सकता हूँ, बटे में है 2 एकम 2 करेंगे तो ये तो 2 ऊपर हो गया, और ये 8 है, तो 2 से ये कट जाएगा कितनी बार 4 बार। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2, और ये प्लस 2, और इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकता हूँ। अब इसका एलसीएम ले लेता हूँ मैं। तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, देखो 4 4 2 1 है तो 4 एलसीएम आ जाएगा। अब 4 का भाग में 4 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा 1 बार, और 1 का गुणा 1 में करूंगा तो यह क्या आ जाएगा 1, प्लस 4 का 4 में दूंगा वही 1 ही आ जाएगा, और जब माइनस है 2 का भाग 4 में दूंगा तो 2 बार, तो 2 पज्जे कितना हो जाएगा 10। यहाँ प्लस का चिन्ह 1 से देंगे 4, और 4 दूनी कितना होता है 8।
अब यहाँ बराबर लगाएंगे। अब देखो 8 ये प्लस का है और ये दो एक एक के ये भी प्लस का है, क्योंकि आगे वाला प्लस का ही माना जाता है। तो एक एक 2 और 8 कितने हो गए 10, और ये माइनस का 10। तो 10 में से 10 घटाएंगे हम, 10 प्लस का और माइनस के 10, इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा, बराबर 0 बचेगा। तो 0/4 हो गया, तो हमारा मान क्या आ गया, 0 आ गया। यानी 0 के बटे में अगर 4 है तो मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो 1/2 रखने पर हमारा मान 0 आ चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि 1/2 हमारा x का शून्यक है। तो ये हमने मतलब रख लिया। अब हम आगे चलते हैं, अब एक रख के देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 में x बराबर 1 रखने पर, ठीक है बच्चों। अब मैं x बराबर 1 रखूंगा। तो देखो 2 गुणा x बराबर 1, तो 1 का होल क्यूब कर देंगे, प्लस x का होल स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर माइनस 5, और ये x है तो गुणा में 1 प्लस 2 रख दिया मैंने। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखो 2 गुणा 1 का अगर हम क्यूब करेंगे या वर्ग कर लो, कुछ भी कर लो, अगर 1 का गुणा आप कितनी भी बार कर लो तो एक ही आएगा। चाहे 1 का गुणा आप 10 बार कर लो, चाहे 1 का गुणा 3 बार कर लो, चाहे 2 बार कर लो, एक ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो भी एक ही आएगा, माइनस 5 एकम क्या हो जाएगा 5, और ये प्लस का 2 है ही। अब देखो यहाँ पे 2 गुणा 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और ये क्या है प्लस का 1 माइनस 5 प्लस का 2। अब देखो 2 ये प्लस का है, ये प्लस का है, कितने हो गए 3, और 2 कितने हो गए 5, और ये 5 माइनस का है। तो 5 माइनस 5 हो जाएगा बराबर क्या आ गया हमारा 0, यानी जी यहाँ पे भी 0 आ गया। तो एक हमारा क्या है, x का एक शून्यक है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब आगे x बराबर -2 रखने पर, ठीक है। तो x बराबर -2 रखते हैं। तो 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, यहाँ px लिख देता हूँ मैं, px बराबर रख में x बराबर -2 रखने पर, तो रखते हैं चलिए 2 गुणा -2 का होल क्यूब, ठीक है, प्लस -2 का होल स्क्वायर, फिर -5 गुणा -2, फिर +2। अब देखो 2 गुणा, अगर मैं -2 का अगर मैं क्यूब करूँगा तो क्या आएगा हमारा, माइनस का 8 आएगा। तो देखो कैसे आएगा, ये समझा देता हूँ मैं, -2 गुणा -2, ठीक है। अगर -2 करेंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे ना, माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस के 4 हो जाएंगे। और फिर मैं इसमें -2 का गुणा करूँगा तो प्लस माइनस करूँगा, प्लस माइनस का गुणा करूँगा तो माइनस का हो जाएगा, और 4 दूनी क्या हो जाएगा 8। तो क्या हो जाएगा हमारा -8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -8, ठीक है। अब प्लस, यहाँ पे देखो माइनस का मैं वर्ग करूँगा, अभी मैंने करा था, यहाँ पे माइनस माइनस का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। माइनस माइनस गुणा होंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे। यहाँ पे भी देखो ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा होगा, 2 पंजे कितना हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 है ही। अब देखो यहाँ पे 8 का गुणा मैं 2 में करूँगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा, प्लस, और इधर देखो ये 4 और 10 कितना होगा 14, और 2 16, यानी प्लस और माइनस के हो गए, तो क्या बचेगा हमारा 0 बचेगा, ठीक है। यानी प्लस में से माइनस घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कट जाएंगे ये दोनों। तो यहाँ भी हमारा x बराबर -2 रखने पर हमारा 0 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि x के ये हमारे शून्यक हैं, तीनों जो हैं हमारे शून्यक हैं। अब चलिए इनको सत्यापित करते हैं। यहाँ तक आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम इसको सत्यापित करते हैं। तो चलिए,
अब देखो मैंने अभी आपको व्यापक रूप बताया था, तो सत्यापित करने के लिए हमारे पास देखो ये तो हो गया हमारा क्या ए, ठीक है, ये हो गया हमारा क्या बी, और ये हो गया हमारा क्या सी, और ये हो गया हमारा डी। ठीक है, यानी ए का मान हमारा 2 हो गया, बी का मान यहाँ पे गुणांक में अगर x है तो 1 हो जाएगा, सी का मान हो जाएगा -5 और डी का मान हो जाएगा +2। अब इनको हम सत्यापित करेंगे, तो इनके लिए देखो 3 सूत्र हैं, तो उन्हें मैं आपको इधर लिखा देता हूँ और इधर आप अच्छी तरीके से लिख लेना। ठीक है, तो ये सूत्र है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है हमारा -b/e। ठीक है, एक होता है हमारा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, या अल्फा गामा कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बराबर होता है हमारा c/e। और एक होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है हमारा क्या -d/e। ठीक है, ये 3 सूत्र आप ध्यान कर लेना, क्योंकि सत्यापित करने के लिए आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी, बिना इनके आप इन्हें सत्यापित नहीं कर पाओगे, तो इन्हें रट लेना, अच्छी तरीके से नोट कर लेना। ठीक है, तो चलिए अब मैं सत्यापित करता हूँ। तो सबसे पहले ये ले लेता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या है हमारा -b/e। तो देखो अल्फा का मान हमारा कितना है, अल्फा का मान हमारा कितना है यहाँ पे, तो अल्फा का मान है हमारा 1/2, तो यहाँ लिख देंगे 1/2। और बीटा का मान कितना है हमारा 1। ठीक है, और गामा का मान कितना है हमारा -2। ठीक है, बराबर -b का मान कितना है मेरा 5, माइनस का 5 है तो -5, और बटे ए का मान कितना है 2। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, इधर इसके बटे में 1 लिख लेता हूँ, इसके बटे में 1 लिख लेता हूँ, इसका एलसीएम ले लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 का 2 में कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस 1 का देंगे 2 बार 2 एकम 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो माइनस से माइनस, ये बी का मान मैंने गलत रख दिया, यहाँ पे बी का मान है हमारा 1, क्या है 1 है हमारा बी का मान, तो प्लस का 1 है यहाँ पे बी का मान, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -1, -1 हो जाएगा, क्योंकि बी का मान 1 है। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी, तभी मैं देख रहा था। तो यहाँ पे देखो ये 4 माइनस का, ये प्लस का 3 है, तो 4 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा -1/2 बचेगा बराबर, और इधर क्या है -1/2, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी कैसी हो चुकी है, बराबर हो चुकी है। तो हमारा ये सत्यापित हो चुका है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा आपके। तो चलिए नेक्स्ट दूसरा हम सत्यापित करते हैं। अब करते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर क्या है हमारा c/e। अब देखो अल्फा बीटा का मान कितना है हमारा, अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा हमारा क्या है 1/2 और इंटू बीटा हमारा क्या है 1, प्लस बीटा हमारा क्या है 1 इंटू, और गामा क्या है हमारा -2। अब प्लस अल्फा हमारा क्या है 1/2 इंटू, और गामा क्या है हमारा -2 बराबर सी का मान कितना है हमारा -5, और यहाँ पे माइनस, ठीक है, बटे, और ए का मान कितना है हमारा 2। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ से मैं इसे 1 एकम 1/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ से मैं करूँगा 2 का गुणा 1 में करूँगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे देखो ये 2 से 2 कट जाएगी, -1 का माइनस में गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब इसके बटे में 1 लिख देता हूँ, इसके बटे में 1 लिख देता हूँ, और इसे एलसीएम ले लेता हूँ, तो 2 एलसीएम ले लिया, ये क्या इतना आ गया 1
और यहाँ पे देखो माइनस है, माइनस प्लस से क्या आ जाएगा माइनस। तो 1 का देंगे 2 में तो 2 दूनी 4 प्लस प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा। 1 का देंगे 1 दूनी 2, 2 एकम 2। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, 4 और 2 कितने हो गए 6 हो गए। ठीक है 6 और 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 5। ठीक है 5 बचेगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा माइनस के 5/2 हो जाएगा। और इधर भी हमारा क्या हो जाएगा माइनस के 5/2 हो जाएगा। ठीक है क्योंकि इसमें चिन्ह नहीं है, ये C/A है तो ये माइनस का 5/2 है तो यहाँ माइनस का 5/2 ही होगा। और यहाँ देखो 1 से 2 में करेंगे तो 2 बार, तो 2 एकम 2 माइनस का 2 हो गया। तो 4 और 2 6, 6 में से 1 गए तो माइनस का 5/2 बराबर माइनस का 5/2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर हो चुकी हैं। तो ये हमारा सत्यापित हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या है हमारा -D/A। अल्फा का मान कितना है हमारा 1/2 इंटू गामा बीटा का मान क्या है 1 इंटू -2 बराबर -D का मान कितना है, देखो ये -D है, D का मान है हमारा 2 तो -2/A हमारा 2 ही है। अब देखो यहाँ से ये गुणे में है तो 2 से 2 कट जाएगा, कितनी बार 1 बार। ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है तो 1 गुणा 1 एकम एकम माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है क्या हो जाएगा -1 बराबर। अब यहाँ से देखो ये क्या बचता है -2/2 तो -1 बराबर 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा -1। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर हो चुकी है। तो हमारा ये सत्यापित हो चुका है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। थोड़ी सी इसमें मिस्टेक होगी तो उसके लिए सॉरी। तो इससे पहले अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे।